गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 11th में जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें हम शॉर्ट स्टोरी शुरू कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसका नाम है द लेमेंट। तो थोड़ा बहुत उस स्टोरी के बारे में हमने जानकारी की थी। अब आगे जो भी उस स्टोरी की जानकारी है वो हम आज के हमारे इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। What are you doing, Wolf? Is the exclamation Iona hears from the dark mass moving to and fro as soon as they have started। यानी जैसे ही आयोना ने गाड़ी चलाना शुरू किया वैसे ही उसे एक एक्सक्लेमेशन सुनाई दिया। उस मास से, डार्क मास से, यानी एक काली सी छवि नज़र आ रही थी, उस छवि से जो आगे पीछे चल रही थी, और उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो वर्वॉल्फ एक गाली होती है। वेयर द डेविल आर यू गोइंग, टू द राइट, यानी उसने एकदम हकलाते हुए कहा कि दुष्ट, तुम कहाँ जा रहे हो, राइट में चलो। यू डो नॉट नो हाउ टू ड्राइव, क्या तुम ड्राइव करना नहीं जानते। कीप टू द राइट, राइट की तरफ चलो। कॉल्स द ऑफिसर एंग्रीली, ऑफिसर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। ए कोचमैन फ्रॉम ए प्राइवेट कैरिज स्वेयर्स एट हिम, यानी ऐसा एक प्राइवेट कैरिज का जो कोचमैन था, गाड़ीवान था, उसने उसकी तरफ स्वेयर्स करते यानी गाली गलौज करते हुए कहा। ए पासर बाई, एक राहगीर, हु हैज़ रन अक्रॉस द रोड, जो सड़क किनारे चल रहा था, एंड रब्ड ही शोल्डर अगेंस्ट द हॉर्सेज नोज, और उसका जो शोल्डर था वो घोड़े की नाक के रब हो गया। लुक्स एट हिम फ्यूरियसली, यानी उसकी तरफ फ्यूरियसली देखते हुए, गुस्से से देखते हुए, एज ही स्वेप्स द स्नो फ्रॉम ही स्लीव, जब वो अपनी स्लीव पर से बर्फ़ को साफ कर रहा था। आयोना शिफ्ट्स अबाउट ऑन ही सीट, आयोना अपनी सीट पर इधर उधर सरक रहा था। एज इफ़ ही वर ऑन नीडल्स, जैसे कि वो नीडल्स पर बैठा हो, यानी उसके नीचे कोई सुइयाँ चुभो रहा हो। मूव्स हीज एल्बोस, अपनी कोहनी को हिलाते हुए, एज इफ़ ही वर ट्राइंग टू कीप हीज इक्विलिब्रियम, यानी वो जैसे कि कोशिश कर रहा हो कि अपना इक्विलिब्रियम बनाए रखे, यानी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे। एंड गास्प अबाउट लाइक समवन सफोकेटिंग, और ऐसे गास्प कर रहा था, ऐसे गहरी सांसें ले रहा था जैसे कि उसे सफोकेट हो रहा हो, उसका दम घुट रहा हो। हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड वाई एंड वेयर फॉर ही इज़ देयर, यानी जो समझ नहीं पा रहा था कि वो वहाँ पर क्यों था और किस लिए था, यानी उसे कारण नहीं पता चल रहा था। वॉट स्काउंड्रल्स दे ऑल आर, जोक्स द ऑफिसर, ऑफिसर ने मजाक करते हुए कहा, ये सारे जो यहाँ से गुजर रहे हैं ये स्काउंड्रल्स कौन हैं, बदमाश कौन हैं। वन वुड थिंक दे हैड ऑल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू जॉसल यू, यानी कोई भी सोच सकता है कि ये सभी तुम्हारे रास्ते के बीच आने के लिए एग्रीमेंट कर चुके हैं, एंड फॉल अंडर योर हॉर्स, और तुम्हारे घोड़े के अंदर गिरना चाहते हैं। आयोना लुक्स अराउंड एट द ऑफिसर, आयोना ऑफिसर की तरफ देखता है, एंड मूव्स हीज लिप्स, अपने होठों को हिलाता है। ही एविडेंटली वॉन्ट्स टू से समथिंग, स्पष्ट रूप से वो कुछ कहना चाहता है, बट द ओनली साउंड दैट इश्यू इज़ ए स्नफल, लेकिन केवल एक साउंड निकलता है जो स्नफल का होता है, यानी केवल सांस की आवाज़ या कुछ अटक गया हो गले में, वैसे कुछ निकलता है, साफ आवाज़ नहीं निकलती है। वॉट आस्क्ड द ऑफिसर, ऑफिसर को समझ में नहीं आता है तो वो पूछता है क्या हुआ। आयोना ट्विस्ट हीज माउथ इनटू ए स्माइल, आयोना अपने मुंह को मोड़ते हुए स्माइल करता है, एंड विथ एन एफर्ट सेज हॉर्सली, यानी थोड़ा एफर्ट करते हुए तुरंत बोलता है, माई सन बेरिन डाइड दिस वीक, कि मेरा बेटा है बेरिन जो इस सप्ताह ही मर चुका है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है। व्हाट डिड ही डाई ऑफ, ऑफिसर कहता है अच्छा वो कैसे मरा। आयोना टर्न्स विथ हीज होल बॉडी टूवर्ड्स हीज फेर, तो आयोना अपना पूरा शरीर अपने पैसेंजर की तरफ घुमाता है, एंड सेज, और कहता है, एंड हु नोस, कौन जानता है, दे से हाई फीवर, वो कहते हैं उसे तेज बुखार था। ही वॉज 3 days इन द हॉस्पिटल, 3 दिन वो हॉस्पिटल में था, एंड देन डाइड, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। गॉड्स विल बी डन, यानी भगवान कर चुका था, यानी जो उसका काम था वो।
टर्न राउंड, वापस मुड़ते हुए, द डेविल साउंड्स फ्रॉम द डार्कनेस, फिर से अंधेरे में से आवाज़ आती है, हैव यू पॉप्ड ऑफ ऑल डॉगी, क्या तुम अंदर घुसोगे बूढ़े डॉगी, यूज़ योर आइज़, अपनी आंखों का यूज़ करो। गो ऑन सेज द ऑफिसर, ऑफिसर कहता है चलो चलो, मतलब क्यों इनकी बातों में पड़ रहे हो ऐसे ही, अदरवाइज वी शैल नॉट गेट देयर बाय टुमारो, अन्यथा जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ हम कल तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, हरी अप ए बिट, थोड़ा जल्दी करो। द कैब ड्राइवर अगेन स्ट्रेचेज हीज नेक, कैब ड्राइवर दोबारा अपनी गर्दन को सीधा करता है, सिट्स अप, बैठता है, एंड विथ ए बैड ग्रेस, और थोड़े बुरे हाव भाव के साथ, ब्रांडिशेज हीज whip, अपने कोड़े को हवा में घुमाता है। सेवरल टाइम्स अगेन ही टर्न्स टू लुक एट हीज फेयर, कई बार वो दोबारा अपने पैसेंजर की तरफ देखता है, बट द लेटर हैज़ क्लोज्ड हीज आइज़, लेकिन बाद वाले ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, अपारेंटली, स्पष्ट रूप से, इज़ नॉट डिस्पोज टू लिसन, यानी वो उसकी बात नहीं सुन रहा है। हैविंग डिपोजिटेड द ऑफिसर इन द वाइबॉग, यानी ऑफिसर को वाइबॉग की तरफ छोड़ते हुए, ही स्टॉप्स बाय द टेवन, वो एक टेवन की तरफ जाकर रुक जाता है, टेवन होता है शराब खाना। डबल्स हिमसेल्फ अप ऑन ही सीट, अपने आप को अपनी सीट पर डबल कर लेता है, यानी सिकुड़ कर बैठ जाता है, एंड अगेन रिमेन्स मोशनलेस, दोबारा मोशनलेस हो जाता है। वाइल द स्नो वंस मोर बिगिन्स टू कवर हिम एंड हीज हॉर्स, और इस दौरान जो बर्फ़ है वो दोबारा उसे और उसके घोड़े को ढक लेती है। एन आर एंड अनदर, एक घंटा या उससे थोड़ा अधिक हुआ होगा, देन तब, एलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ की तरफ, विथ ए स्क्वीक ऑफ गैलोशेज, गैलोशेज होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी शूज़, जूते, सैंडल कुछ भी पहन रखे हैं, उसके ऊपर फिर से हम एक और शूज़ पहनते हैं जिनसे बर्फ़ से या पानी से हमारे पैरों का या जूतों का बचाव हो सके, उनको गैलोशेज बोलते हैं। और स्क्वीक होती है चीख की या चूँ चूँ की जो आवाज़ होती है वो, तो उन गैलोशेज की चूँ चूँ की आवाज़ के साथ, एंड क्वारलिंग, लड़ाई झगड़े के साथ, कम 3 यंग मैन, वहाँ 3 युवा लोग आते हैं, 2 ऑफ देम टाल एंड लैंकी, उन 3 में से जो 2 होते हैं वो काफ़ी लंबे और दुबले पतले होते हैं। द थर्ड वन शॉर्ट एंड हम्प बैक, लेकिन जो तीसरा होता है वो थोड़ा शॉर्ट, नाटा होता है, छोटा होता है, और हम्प बैक्ड होती है, यानी उसकी जो पीठ है वो बाहर निकली हुई, कुबड़ जिसे हम कहते हैं, तो वो उसकी निकली हुई होती है। कैबी टू द पुलिस ब्रिज इन ए क्रैक्ड वॉइस कॉल्स द हम्प बैक, यानी जो हम्प बैक वाला व्यक्ति था वो तीखे स्वर में कहता है, कैबी क्या पुलिस ब्रिज की तरफ चलोगे, द 3 ऑफ अस फॉर 2 ग्रेवेनिक्स, यानी हम 3 के हम 2 ग्रेवेनिक्स देंगे, ग्रेवेनिक्स भी एक करेंसी होती है। आयोना पिक्स अप हीज रिंस, आयोना अपना चाबुक उठाता है, एंड स्मैक्स हीज लिप्स, अपने होठों को हिलाता है। 2 ग्रेवेनिक्स इज़ नॉट ए फेयर प्राइस, 2 ग्रेवेनिक्स सही किराया तो नहीं है, बट ही डज नॉट माइंड वेदर इट इज़ ए रूबल और 5 कॉपेक्स, लेकिन आयोना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो इसका किराया 1 रूबल दे या फिर 5 कॉपेक्स दे। टू हिम इट इज़ ऑल द सेम नाउ, यानी उसके लिए अब सब कुछ एक समान है, सो लॉन्ग एज दे आर फेयर्स, यानी जितने की वो किराया दे सके। द यंग मैन जॉसलिंग ईच अदर, अब जो युवा आदमी थे तीनों वो एक दूसरे से जॉसलिंग कर रहे थे, बहस कर रहे थे, एंड यूजिंग बैड लैंग्वेज, बुरी भाषा का यूज़ कर रहे थे। अप्रोच द स्ले, आकर स्ले में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, एंड ऑल 3 एट वंस ट्राई टू गेट ऑन टू द सीट, और तीनों के तीनों कोशिश कर रहे थे सीट पर बैठने की। देन बिगिन्स ए डिस्कशन, अब उन तीनों में डिस्कशन शुरू हुआ, एज टू विच 2 शैल सिट एंड हु शैल बी द वन टू स्टैंड, क्या डिस्कशन चला कि 2 वो कौन होंगे जो सीट पर बैठेंगे और वो एक कौन होगा जो गाड़ी में खड़ा रहेगा। आफ्टर रैंगलिंग, एब्यूजिंग ईच अदर एंड मच पेटुलेंस, यानी एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद, एक दूसरों को गालियाँ देने के बाद और काफ़ी डिस्कशन के बाद, इट इज़ एट लास्ट डिसाइडेड, अंत में उन्होंने डिसाइड किया दैट द हम्प बैक शैल स्टैंड, कि जो कुबड़ वाला व्यक्ति है वो खड़ा रहेगा, एज ही इज़ द स्मॉलेस्ट, क्योंकि वही इन तीनों में सबसे
छोटा था।